आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है वॉज वर और हैड के बीच का डिफरेंस। इन दोनों में क्या फर्क है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि दोनों का ही यूज पास्ट में किया जाता है, यानी भूतकाल में किया जाता है, लेकिन कहां पर वॉज वर का यूज और कहां पर हैड का यूज किया जाए, इसमें आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि इस बात को अगर आपने वीडियोस की मैं बात करूं, अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस के लेसन्स के वीडियो लेक्चर को अगर आपने एक के बाद एक देखा हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं भी देखा है तो आज के इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉज वर के यूज नंबर 1 की। ये है आपके सामने पहला यूज, स्टेट, पोजीशन और क्वालिटी। जो आपका सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का, सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में यानी अवस्था के बारे में, पोजीशन यानी स्थिति के बारे में, क्वालिटी यानी गुण के बारे में, अब वो अच्छी क्वालिटी हो सकती है, बुरी क्वालिटी हो सकती है, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया जाता। तो पास्ट में स्टेट, पोजीशन और क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। सेंटेंस के एंड में था, थे और थी होता है। एग्जाम्पल्स देखिए आपके सामने है। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में यानी अवस्था के बारे में या पोजीशन के बारे में बताया गया है कि पास्ट में वो कहां पर था। ये सेंटेंस, शी वॉज अ क्लेवर गर्ल, वो एक चालाक लड़की थी। पास्ट में वो क्या थी? चालाक लड़की। चालाक होना उसकी क्या है? क्वालिटी है। तो सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया गया है। इस सेंटेंस में दे वर वरिड अबाउट यू, वे आपके बारे में चिंतित थे। पास्ट में, अच्छा आप ये तो जानते होंगे कि वॉज और वर का यूज कहां पर किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। देवर, वे थे, वरिड चिंतित, अबाउट यू आपके बारे में या आपको लेकर वो चिंतित थे। वी वर डिसअपॉइंटेड, हम डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंट करना यानी निराश करना, डिसअपॉइंटेड थे यानी निराश थे। ऑल द विंडोज वर ब्रोकन, सभी खिड़कियां टूटी हुई थी। अच्छा यहां पर आप देखते हैं कि इन तीनों ही सेंटेंसेस में चिंतित होना इस सब्जेक्ट की, वे एक से ज्यादा लोग हैं, उनकी अवस्था के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में। निराश होना हमारी अवस्था के, हमारी मनोदशा के बारे में बताता है। टूटा हुआ होना किसकी प्रॉब्लम है? कौन है टूटा हुआ? खिड़कियां टूटी हुई हैं। तो सभी विंडोज टूटी हुई हैं। टूटा होना इनकी अवस्था के बारे में बताता है और बीते हुए कल में। तो ये पॉइंट है। अच्छा यहां पर आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी आएगा कि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वरी मतलब होता है चिंता करना, वरी की थर्ड फॉर्म है। डिसअपॉइंट मतलब निराश करना, उसकी थर्ड फॉर्म। ब्रेक मतलब तोड़ना, उसकी थर्ड फॉर्म। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसे सभी सेंटेंसेस में जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में ना बताया गया हो, केवल उसकी स्टेट, पोजीशन या क्वालिटी के बारे में बताया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस में जब भी वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने डेवलप किया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस वीडियो को आप देख करके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हैड के यूज नंबर 1 की। अगर सेंटेंस में बात पोजेशन की हो, पोजेशन का मतलब है कि किसी के पास कुछ होने की हो। पास था, मेरे पास मोबाइल था, उसके पास एक लैपटॉप था, उनके पास किताबें थी। तो किसी के पास कुछ था या कुछ नहीं था। सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन वहां पर किसी के पास कुछ होने की बात हो बीते कल में, पोजेशन का केस आप हैड का यूज करते हैं। विदिन, किसी चीज के अंदर, में था या के अंदर था। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे मोबाइल में 3 गाने थे, मेरे मोबाइल में थे यानी मेरे मोबाइल के अंदर थे। उसके घर में 4 खिड़कियां थी, उस अलमीरा में कुछ कपड़े थे यानी उस अलमीरा के अंदर थे कुछ कपड़े। तो जब भी ऐसा सेंस आए विदिन, के अंदर का, तो आप हैड का यूज करते हैं पास्ट में। या फिर रिलेशंस की बात हो,
उसके 2 भाई थे, उसके 3 दोस्त थे, मेरे 2 चाचा थे, उसके 2 भाई थे, बहनें थी। इस तरह से जब हम रिलेशंस की बात करते हैं बीते कल में, तो भी आप हैड का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए आपके सामने है। पहले 2 सेंटेंस पोजेशन कैटेगरी के हैं, पास था कैटेगरी के। शी हैड अ फ्लैट इन मुंबई। मुंबई में उसके पास एक फ्लैट था। उसके पास था एक फ्लैट मुंबई में। सेंटेंस नंबर 2, दे हैड ओनली 5,000 रुपीज। उनके पास थे केवल 5,000 रुपए, पहली कैटेगरी। अब देखिए ये 2 एग्जांपल्स, ये दोनों एग्जांपल्स विद इन कैटेगरी के हैं। में था या के अंदर था, सब्जेक्ट के अंदर था। दैट ग्लास हैड लेस वाटर, सब्जेक्ट है दैट ग्लास, वो ग्लास। वो ग्लास सब्जेक्ट है, वो ग्लास, उसके अंदर क्या था, कम पानी। उस ग्लास के अंदर था कम पानी, या उस ग्लास में कम पानी था। में था या के अंदर था। माई मोबाइल हैड 3 सॉन्ग्स, मेरे मोबाइल में थे 3 गाने। तो ये दोनों उस कैटेगरी से हो गए, विद इन कैटेगरी से। और ये 2 सेंटेंस रिलेशंस की बात हो रही है। रश्मि हैड 2 फ्रेंड्स, रश्मि की 2 फ्रेंड्स थी। दैट बॉय हैड 3 एल्डर ब्रदर्स, उस लड़के के थे क्या, 3 बड़े भाई। यहां पर बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने यहां पर यूज नंबर 1 दोनों के बताया आपको। इन सभी सेंटेंसेस में कहीं पे भी सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखें, सब्जेक्ट है शी, सब्जेक्ट है दे, दैट ग्लास, माई मोबाइल, रश्मि, दैट बॉय, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इनके द्वारा किसी काम को करने की बात इन सेंटेंसेस में नहीं होती है। तो ये था हैड का फर्स्ट यूज। अब बात करते हैं वॉज वर के यूज नंबर 2 की। वॉज वर का सेकंड यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स इस टेंस के बारे में जानते होंगे जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा था, सब्जेक्ट किसी काम को कर रही थी, कर रहे थे, कोई भी काम हो रहा था। एग्जाम्पल, ही वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, वो गा रहा था स्टेज पर। दे वर टॉकिंग अबाउट इट, वे इस बारे में बात कर रहे थे। बात कर रहा, गा रहा, ये रहा, रही, रहे आ रहा है ना। और हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंसेस में जो भी मेन वर्ब होती है, सेंटेंस की जो मुख्य क्रिया है कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, उसके साथ में आईएनजी का आप यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में वॉज वर का यूज हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होता है, ना कि मेन वर्ब्स की तरह। मेन वर्ब तो ये हैं, ये क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब। जबकि इन सेंटेंसेस में चूंकि यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को परफॉर्म करने की बात नहीं होती है, इन सेंटेंसेस में वॉज वर का यूज होता है मेन वर्ब की तरह, यानी मुख्य क्रिया की तरह। लेकिन यहां पर इन सेंटेंसेस में, टेंस के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब बात करते हैं हैड के दूसरे यूज की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज किस सेंस में होता है? ऐसे सेंटेंसेस के एंड में क्या होता है, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। लिया था, दिया था, आया था, गया था, उठा था, बैठा था, सोया था, रोया था। जिस भी क्रिया की बात हो रही है उस क्रिया के साथ या था। जैसे आया था, आना एक वर्ब है, आया था, गया था, रोया था, सोया था। और इसी तरह से ली थी, जैसे मैं आपसे कहूं मैंने आपसे किताब ली थी, आपको मैंने ये किताब दी थी, ली थी, दी थी, मैंने गलती की थी, मैंने उससे बात की थी। इस तरह के सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। एग्जांपल्स देखिए, शी हैड डिक्लाइंड माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था, यानी वो मेरे ऑफर को डिक्लाइन कर चुकी थी। आई हैड रिटर्न योर बुक, इस सेंटेंस का क्या सेंस निकलता है, मैं आपकी किताब लौटा चुका था, हैड का यूज फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर मैंने आपकी किताब लौटा दी थी, या मैंने आपकी किताब को लौटा दिया था। लौटा देना यानी रिटर्न करना। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में हमेशा ये सेंस निकल के आता है। और यहां पर हमेशा ध्यान रखिए, हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह हो रहा है, क्योंकि इन सेंटेंसेस की जो मेन वर्ब होती है ना, उसकी थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं।
और ये होती है मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इन सेंटेंसेस में यहां पर ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब। अभी तक आपको मैंने इनके नेगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं ये बात नहीं बताई है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दो यूज मैंने आपको वॉज वर्ब और हैड के बताए हैं। अब चलते हैं यूज नंबर 3 पे। तीसरा यूज है इंफिनिटिव यूज। इंफिनिटिव यूज वॉज वर्ब का इंफिनिटिव यूज, जहां पर वॉज वर्ब के साथ में टू और उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज। और सेंटेंस का सेंस होगा करना था, किसी काम को करना था। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मुझे स्कूल जाना था। जाना एक काम है ना, जाने के काम को करना था। या मैं आपसे कहूं आपको मेरे घर आना था, आना था, खेलना था, हंसना था, यानी किसी काम को करना था। ऐसे में सेंटेंस मुझे आज स्कूल जाना था, आई वॉज टू गो, जाना मेन वर्ब है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म। आई वॉज टू गो यानी मुझे जाना था। कहां जाना था, स्कूल, टू स्कूल। कब जाना था, आज, टुडे। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, आपको मेरे घर आना था, आना था। यू, अब यू के साथ वॉज लगता है, वर का यूज किया जाता है। आप जानते हैं यू के साथ वर का यूज किया जाता है, वर टू कम। कहां आना था, मेरे घर आना था। You were to come my home। तो इस तरह से वॉज वर्ब के साथ टू और उसके बाद उस सेंटेंस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर हम बात करें यहां पर आप देखते हैं जरूर करना था। यहां पर क्या था, करना था। मान लीजिए कि आज मेरा एग्जाम होता और इसलिए मुझे स्कूल जाना जरूरी होता, ऐसे केस में मुझे जरूर करना था, इस काम को, जाने के काम को जरूर करना था का सेंस आता है। भले ही उस सेंटेंस में जरूर बोलूं या ना बोलूं, लेकिन समझ में आ रहा है कि एग्जाम की बात हो रही तो जरूरी था। ऐसे में हैड का यूज करना बेहतर विकल्प है वॉज के बजाय। तो आपको यहां पर कहना चाहिए आई हैड टू गो टू स्कूल टुडे। एग्जाम है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन है, तो ऐसे में आपको वॉज नहीं बल्कि हैड का यूज करना चाहिए। अब जरा बात करते हैं इन्फिनिटिव केस हैड के केस में इन दोनों सेंस की भी। अगर सेंटेंस में करना पड़ता या करना पड़ा का सेंस आएगा तो वहां पर भी हैड टू का यूज आप करेंगे, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे घर जाना पड़ता, आई हैड टू गो होम। अच्छा, यहां पर कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं गो टू होम कहें या गो होम ठीक है। गो होम, गो टू होम दोनों ही बिल्कुल सही है, कॉन्वर्सेशंस में यूज किया जाता है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें आपसे मिलना पड़ा। मिलना पड़ा यानी मिलने के काम को करना पड़ा। वी हैड टू मीट यू। आप इससे रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए डेवलप किया है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, कुछ और एग्जांपल्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो ये था तीसरा यूज वॉज वर्ब और हैड का। अब हम बात करते हैं यूज नंबर 4 की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में वॉज वर्ब का यूज किया जाता है हमेशा। और सेंटेंस का सेंस क्या होता है पैसिव वॉइस में, किसी काम को किया गया। जैसे मैं आपसे कहूं मुझे भेजा गया, भेजने के काम को किया गया। हमें बताया गया यानी बताना भी तो एक काम है, उस काम को किया गया। उन्हें बिठाया गया, हमें खड़ा किया गया, उसे सुलाया गया, उन्हें हंसाया गया। किसी भी काम को किया गया। और ध्यान रहे पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे सेंटेंसेस में आएगी। कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे लेता हूं मैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, उन्हें बताया गया। यहां पर बताना, बताने को तो टेल कहते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म आएगी यहां पर, दे वर टोल्ड। हमसे पूछा गया, पूछने को आस्क कहते हैं, आस्क की थर्ड फॉर्म, वी वर आस्क्ड। उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया, ले जाने को टेक कहते हैं, यहां पर टेक की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, हिज फादर वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। हमें किताबें दी गई,
यहां पर किस काम को किया गया? देने के काम को किया गया। तो वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब क्या है? देना। देने को गिव कहते हैं। गिव की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, वी वर गिवन द बुक्स। अब जब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस बनाने की, पॉजिटिव सेंटेंस हमने सबके बनाए, नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, बस वॉज या वर के बाद तुरंत आपको नॉट का यूज कर लेना है इन सभी केसेस में। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा है तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस वॉज वर्ब के बाद नॉट का यूज कर लेना है। लेकिन यहां पर फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हैड के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह से इंफिनिटिव में भी आप करेंगे, हैड के तुरंत बाद नॉट का यूज। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में हैड के तुरंत बाद नॉट का यूज करने के बजाय आप क्या यूज करते हैं? डिड नॉट हैव का। ये बात मैंने इसके रिस्पेक्टिव वीडियो लेक्चर में बताई है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस के नेगेटिव्स बनाना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट को सक्षम बनाने के मेरे इस मिशन में मैं आपका सहयोग ले सकूं। Thank you so much for watching this video, guys. See you in the next video lecture. Take care and goodbye.